Welcome all students in Mahalakshmi Educational Solutions. I am Kanchan Khanna here. Class 10th students, आज हम करेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3. उसके प्रॉब्लम क्वेश्चंस आज हमने चूज़ किए हैं करने के लिए. देखें, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज़ 26 and one number is thrice 3 times the other. फाइंड दैम. क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं लीनियर इक्वेशन में, इसलिए तो लेट वन नंबर बी एक्स, तो अदर नंबर इज़ y. एक x हो गया. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26. तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 26. वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर. तो अब मैंने x माइनस वाई 26 लिया है, तो इसका मतलब मेरी एजम्पशन ये है कि x इज़ ग्रेटर देन y. और अब वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर. वन नंबर x इज़ मतलब इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर 3y. अब यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 0. अब हमने ये 2 इक्वेशंस बना ली हैं, फर्स्ट और सेकंड. अब हमने क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो हम वैल्यू ले लेते हैं x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 26. x की वैल्यू आ गई 26 प्लस वाई. अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 0. तो x की जगह हम लगाएंगे 26 प्लस वाई माइनस 3y इज़ इक्वल टू 0. अब ये हो गया हमारे पास 26 माइनस 2y इज़ इक्वल टू 0. माइनस 2y राइट में चला जाएगा 26, और दोनों माइनस कैंसल आउट कर देते हैं. y इज़ इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2, और ये हमारे पास आ गया 13. y की वैल्यू आ गई हमारे पास 13. अब y इज़ इक्वल टू 13 हमने x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल के रखी है, 26 प्लस वाई. तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 26 प्लस 13. तो ये हो गया 9 और 3 39. अब हमारे पास x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 13. ये हमारे पास आंसर आ गया. बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट देखते हैं. द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. अब हम लिख लेते हैं लेट 2 supplementary angles be x and y. और हम ये भी कह देते हैं x इज़ ग्रेटर देन y. x बड़ा है. द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो हमने ले लिया x एक्सीड्स द स्मॉलर, मतलब बड़ा है y से. कितना बड़ा है? 18 डिग्री. और ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, बिकॉज दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. ये तो आपको पता होगा, 2 एंगल्स का सम अगर 180 हो तो सप्लीमेंट्री होते हैं. ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं. हमें साइन भी नहीं चेंज करने, मल्टीप्लाई भी नहीं करना, सॉरी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है.
और सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 18। x की वैल्यू आ गई 18 प्लस वाई। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू 18 प्लस वाई और यहाँ पे भी प्लस वाई है इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारे पास 18 प्लस 2y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आया 2y इज़ इक्वल टू 180 माइनस 18। तो 2y की वैल्यू आ गई 162 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 162 अपॉन 2 दैट इज़ 81 डिग्री। अब हमारे पास y की वैल्यू है 81 डिग्री। तो x हमने y की टर्म्स में निकाल के रखा हुआ है। तो x हमारे पास है 18 प्लस वाई। अब 18 प्लस 81 कितना आया हमारे पास 9 और 9 99 डिग्री। अब x हमारे पास है, एक एंगल हमारे पास है 99 डिग्री का और दूसरा एंगल हमारे पास है 81 डिग्री का। तो हमने प्लस करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। 180 डिग्री का आ रहा है हमारे पास। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। तो वन एंगल 99 डिग्री, द अदर एंगल इज़ ऑफ 81 डिग्री। नेक्स्ट, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1,750. तो let cost of 1 bat is equal to rupees x. Cost of 1 ball is equal to रुपीज़ वाई। अब हमने शी बाइज 7 बैट्स, तो 7x उसकी वैल्यू हो गई क्योंकि एक बैट की कॉस्ट x रुपीज़ है, उसने 7 बाई किए हैं तो 7x प्लस 1 बॉल की कॉस्ट है y रुपीज़, तो 6 की हो गई 6y और पेमेंट उसने टोटल दी है 3800। और नेक्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई। सेकेंड इक्वेशन 3 बैट्स 3x प्लस 5 बॉल्स 5y इज़ इक्वल टू 1750। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम, क्योंकि इसमें हर x और y के साथ कोएफिशिएंट है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए, क्योंकि 7x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 3800। तो 7x हमारे पास हो गया 3800 माइनस 6y। अब x की वैल्यू, क्योंकि x के साथ कोएफिशिएंट है तो हमें डिनोमिनेटर में इसको लेके जाना ही पड़ेगा। 3800 माइनस 6y अपॉन 7 हमारे पास ये आंसर आया है, अपॉन 7। ये हमारे पास, अब इसकी सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, 3x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 1750। दो हमें सब्स्टिट्यूट इसलिए करना पड़ता है कि दो अननोन वैल्यूज़ कभी भी आंसर नहीं आता है एक इक्वेशन में, 2 इक्वेशन से आता है। अब हम इसको x और y 2 अननोन वैल्यूज़ हैं, तो
तो हमें इसको सेम में करना पड़ेगा। हमने x को y की टर्म्स में लिखा है, तो ये हो गया 3800 माइनस 6y अपॉन 7। अब बहुत इजी मेथड मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से देखना। बाहर 3 है तो इसको भी फ्रैक्शन में कर देते हैं, 3/1 कर देते हैं, प्लस 5y इज़ इक्वल टू 1750। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 3 8 ज़ा 24, कैरी ऑन 2, 3 3 ज़ा 9 और 2 11, माइनस 3 6 ज़ा 18y अपॉन 7, 7 1 ज़ा 7, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 5y इज़ इक्वल टू 1750। अब हम लेंगे LCM, 7 LCM, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 400 माइनस 18y प्लस, क्योंकि ये भी अपॉन 1 फ्रैक्शन में है, 7 5 ज़ा 35y इज़ इक्वल टू 1750। अब हमारे पास ये आ गया 11400 माइनस 35 माइनस 18 करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 17y अपॉन 7 इज़ इक्वल टू 1750। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसे, 111,400 प्लस 17y इज़ इक्वल टू 1750 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 35 3 49 50 51 52, कैरी ऑन 5 7 और 5 12, ये हमारे पास आ गया 12250। अब 17y इज़ इक्वल टू 12250 माइनस 11400 हमने किया माइनस, तो हमारे पास आंसर आ गया 850। 17y इज़ इक्वल टू 850, तो y की वैल्यू आ गई 850 अपॉन 17, 5 ज़ा 85 होता है, तो 50, y की वैल्यू आ गई 50। अब x को हमने निकाल के रखा हुआ है, 3800 माइनस 6y यानी 6 इंटू 50 अपॉन 7, ये आ गया 3800 माइनस 300, 6 इंटू 50 अपॉन 7। अब 300 माइनस किया तो वैल्यू आ गई 3500 अपॉन 7, क्रॉस करेंगे 500, तो x की वैल्यू आ गई 500। अब हम ले लेते हैं आंसर, लिख लेते हैं बस कि कॉस्ट ऑफ वन बैट इज़ इक्वल टू, x की वैल्यू है 500, तो 500 कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, और y की वैल्यू है 50 रुपीज़, तो 50, और ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलें, और कमेंट में बताएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।